प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को हम दशमलव में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो ये इसके पहले हम लोग जान रहे हैं कि इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 24% को अगर हमको भिन्न में बदलना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं? 24 प्रतिशत को क्या लिखते हैं? 1/100, ठीक है। तो 24 का 1 में गुणा करेंगे क्या होगा? 24/100। या प्रतिशत को डायरेक्ट भिन्न में बदलने के लिए हम चाहें तो 24/100 भी लिख सकते हैं। तो इतना ना करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 24% को हम लिख सकते हैं 24/100, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको अगर किसी संख्या में 100 से जब भाग देते हैं तो 0.2 अंक पीछे चला जाता है। क्या होता है? याद रखिए, अगर 100 से भाग देते हैं तो 0.2 अंक पीछे जाता है। 2 अंक पीछे। कितने अंक? 2 अंक पीछे जाता है। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो 100 से भाग देंगे तो जितने जीरो हैं उतने कहां चला जाएगा? पीछे। किसी भी संख्या में 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक कहां जाएगा? पीछे। जब भाग देंगे तो कहां जाता है? पीछे, ठीक है। अब देखिए 24 में कहीं दशमलव तो है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि दशमलव है? 24 में कहीं दशमलव है? दशमलव तो है नहीं। तो 24 को हम दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद अगर 0 लिखा जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर 2 को हमको दशमलव में बदलना हुआ तो हम 2.0 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 को दशमलव में बदलना हुआ तो 12.0 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस 24 को हम 24.0 लिख सकते हैं कि नहीं? दशमलव के बाद 0 लिखेंगे तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो 24.0/100। अब हमको करना क्या है? हम 100 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा? 2 अंक। दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा? 2 अंक। तो यहां से चलिए पीछे 1 अंक, 2 अंक, यानी 0.2 से पहले आ जाएगा। 0.2 से कहां चला आएगा? पहले। तो 0.24, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आई? तो हमको ध्यान केवल ये देना है कि जब भी प्रतिशत को दशमलव में बदलेंगे तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो बहुत आसान है। जितने प्रतिशत रहेगा उतने बटे 100 लिख देते हैं। ये तो बहुत आसान है। 24% माने 24/100। बात कहां आके फंसती है? 100 से भाग देने में। जब भी किसी संख्या में हम 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक पीछे चला जाएगा। जितना 0 रहता है उतना अंक पीछे। 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पीछे। तो 24 में दशमलव तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो किसी संख्या को दशमलव में बदलने के लिए उसके आगे दशमलव लगाकर 0 लिख देंगे, वो संख्या उतनी ही रहती है। दोनों में अंतर है। ये भी 24, ये भी 24, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और ये भी 12, ये भी 12। लेकिन ऐसे लिखने से मेरा काम आसान हो जाएगा। अब दशमलव हमने 2 अंक पीछे किया, 1 अंक करना होता तो 4 के से पहले रहता, 2 अंक करना हुआ तो दशमलव के पहले, ठीक है। अब देखिए किसी प्रश्न को अगर हम कहें कि 24% की जगह अगर 240% हो जाए तब क्या होगा? कितना हो जाए? 240%। तो क्या करेंगे? 240/100 करेंगे, ठीक है। अब दशमलव हमको 2 अंक पीछे करना है तो 1 अंक पीछे करेंगे तो यहां आएगा, 2 अंक पीछे करेंगे तो
यहाँ आएगा। किसके किसके बीच दशमलव लगेगा? 4 और 0 के बीच, या 2 और 4 के बीच, या 2 से पहले। 2 अंक अगर पीछे जाएंगे तो किसके किसके बीच दशमलव लगेगा? 4 और 2 के बीच, 4 से पहले, यानी 2.40। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्यों? 0 है 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक दशमलव आएंगे तो 4 के पहले आ गया। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 24 की जगह 2.4% हो। ये भी तो हो सकता है कि 2.4% को प्रतिशत में बदलिए, सॉरी दशमलव में बदलिए। तो हम क्या करेंगे? वही काम 2.4 बटे क्या करेंगे? 100। अब यहां पर बात क्या फंस गई? हमको 2 अंक पीछे ले जाना है, लेकिन अंक है 1, तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे। अगर कहीं हमको 2.1 अंक के बाद है और तो अंक है नहीं, तो हम क्या करते हैं? 0 बढ़ाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर 0 बढ़ाते हैं। तो क्या करेंगे? 2 से पहले क्या बढ़ा देंगे? 0, 2, 4। अब 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर इसी की जगह 0.24 होता तब क्या होता? ये भी तो हो सकता है। तो 0.24 बटे क्या करेंगे? 100। अब देखिए एक भी दशमलव खुदा पहले लगा है तो क्या करेंगे? क्या 0 बढ़ाना पड़ेगा? 2 अंक पर लगाना है। और दशमलव के पहले एक को अंक नहीं है तो क्या करेंगे? 0 1 0 2 0 बढ़ा देंगे, फिर 2 4 लिख देंगे, फिर यहां पर क्या लिखेंगे? दशमलव। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से कर लेंगे। तो कुछ होमवर्क दे दिया जाए। चलिए, पहला होमवर्क 5% को बदलना है। कर लेंगे कि बता दें? कर लेंगे। 5 2 अंक पर लगाना है तो 5 से पहले क्या लगाएंगे? 0। दूसरा 120%, और तीसरा 0.35% हो जाएगा। चलिए।